हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टीएस अग्रवाल में चैप्टर 8 जर्नल की इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो कि पेज नंबर 8.30 पे दी गई है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ निधि 2020 अप्रैल 1 निधि इंट्रोड्यूस कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस इन कैश एंड बाय चेक। कैश में कितनी लाई है 1 लाख और चेक दिए 5 लाख का। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 लाख रुपीज से, क्योंकि कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया। बैंक अकाउंट को जो है वो डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, चेक को रिसीव कर रहा है। बैंक क्या है, रिसीवर है। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए 5 लाख रुपीज से बैंक को डेबिट किया। कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि ये निधि का कैपिटल अकाउंट है और निधि क्या कर रही है, कैश और बैंक को बिजनेस में लेके आ रही है। तो ये क्या हुआ, निधि का कैपिटल अकाउंट हुआ गिवर हुआ। रूल क्या कहते हैं, क्रेडिट द गिवर, इसलिए निधि के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया 6 लाख रुपीज से। नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश एंड बाय चेक। अप्रैल 1 परचेज गुड्स अगेंस्ट कैश 25,000। गुड्स खरीदे हैं। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट को यूज करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट 25,000 से और कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट 25,000 से। परचेज अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि ये क्या हो रहा है, बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा है, बिजनेस का खर्चा है। और जो बिजनेस का एक्सपेंस होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए परचेज अकाउंट को हमने किया डेबिट। कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि कैश से क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज अगेंस्ट कैश। अप्रैल 2 परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% फ्रॉम प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है। गुड्स खरीदे हैं प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी से 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। इसकी कैलकुलेशन देखेंगे पहले। लिस्ट प्राइस कितना है 2 लाख, 10% का ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 20,000। परचेज वैल्यू कितनी आ गई 1,80,000, ठीक है, ये हो गया। आगे वो क्या कह रहा है, ऑन द टर्म्स दैट on payment received within 10 days, cash discount will be allowed at the rate of 5%. And on payment received within next 20 days, 2% cash discount will be allowed. ठीक है, उसने ये टर्म्स रख दिया है कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट रिसीव्ड होती है तो कैश डिस्काउंट मिलेगा 5%, और अगर 20 दिन के अंदर पेमेंट रिसीव्ड होती है तो डिस्काउंट कितना अलाउड होगा 2% का, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें पहले परचेजेस की एंट्री को रिकॉर्ड करना है। परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से करेंगे, क्या परचेज वैल्यू आई है हमारी 1,80,000 से डेबिट कर देंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को क्रेडिट करेंगे 1,80,000 से। अब परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल है, और रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको डेबिट किया। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को क्रेडिट किया क्योंकि प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी क्या है, गिवर है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2 परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख अगेंस्ट चेक, ठीक है, अवेलिंग द 10% ट्रेड डिस्काउंट। 1 लाख की गुड्स हैं, किसके अगेंस्ट खरीदे, चेक के, और उस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो कैलकुलेशन देखेंगे पहले। लिस्ट प्राइस कितना है 1 लाख, ठीक है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट उस पे कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000। परचेज वैल्यू कितनी आएगी 90,000। इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से 90,000 परचेज वैल्यू से, और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कितने से 90,000 से, ठीक है। परचेज अकाउंट को डेबिट किया, बैंक को हमने क्रेडिट किया है
क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, पेमेंट दे रहा है, बैंक क्या है, गिवर है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2 इशू चेक एज एडवांस फॉर गुड्स। अब यहां ध्यान से देखिएगा, गुड्स के लिए एडवांस पेमेंट करती, गुड्स खरीदने के लिए, ठीक है। अभी जो है इस जो हमने एडवांस पेमेंट कर दिया, जो एडवांस में चेक दिया, जो भी खर्चा किया, इसका बेनिफिट जो है वो हमें फ्यूचर में मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा कि गुड्स रिसीव होंगे, ठीक है। पर हाँ भाई, हमने क्या करे, खर्चा कर दिया है, पर गुड्स अभी रिसीव नहीं हुए, इन फ्यूचर रिसीव होंगे, बेनिफिट इन फ्यूचर मिलेगा, ठीक है। तो जो एडवांस फॉर परचेज अकाउंट है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज एन एसेट ट्रीट करेंगे। और मॉडर्न अप्रोच में हमने रूल पढ़ा था, जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो हम एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कितने से कर देंगे, 1 लाख रुपीज से। अब बैंक अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि चेक इशू हुआ है 1 लाख से। बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बैंक क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बैंक पेमेंट दे रहा है, बैंक क्या है, गिवर है। रूल क्या कहते हैं, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक को क्रेडिट किया। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 3 परचेज गुड्स ₹2 लाख लेस 25% रेट डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली अवेलिंग द कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, ठीक है। पेमेंट वाज मेड बाय बैंक ड्राफ्ट पेइंग 200 एज बैंक चार्जेस। गुड्स खरीदे हैं 2 लाख के, ठीक है, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट लगेंगे 25% और पेमेंट इमीडिएटली करती है, जिस पर कि कैश डिस्काउंट मिला है 2% का, ठीक है। और पेमेंट करिए बैंक ड्राफ्ट से और इस पर बैंक चार्जेस लगे 200 के। अब इसकी कैलकुलेशन को देखेंगे हम। सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितना है, 2 लाख का, 25% रेट डिस्काउंट 50,000 लेस कर देंगे, 1,50,000 आ जाएगी परचेज वैल्यू, जिस पर हमें 2% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ये आ जाएगा अमाउंट पेड 1,47,000। अब इसे कैलकुलेशन में जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान से देखिए। परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज वैल्यू कितनी है 1,50,000 से, बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे, जो कि बैंक चार्जेस लगे हैं ना बैंक ड्राफ्ट बनवाने पे 200 रुपीज के, 200 को यहां पे करेंगे डेबिट। अब बैंक अकाउंट में क्या आएगा, बैंक अकाउंट में एक तो ये वाला अमाउंट आएगा 1,47,000 प्लस 200 के बैंक चार्जेस भी ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा बैंक अकाउंट में 1,47,200, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट कितने का रिसीव्ड हुआ है हमें, 3,000 को, इसको रिकॉर्ड कर देंगे डिस्काउंट में। परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, खर्चा है इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, पेमेंट दे रहा है, बैंक क्या है, गिवर है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक को क्रेडिट किया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, बिजनेस का इनकम है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। आगे देखिए, अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, ठीक है, कैश की अगेंस्ट सेल हुई है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने की हुई है 40,000 की, 40,000 को करेंगे डेबिट और सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट 40,000 से। कैश अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया। सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी गुड्स सेल होती है तो सेल्स अकाउंट को यूज करते हैं। बिजनेस में अगर सेल्स होगी तो रेवेन्यू जनरेट होगी, इनकम होगी। इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। नरेशन आ जाएगी
बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश। क्योंकि अब पेज एंड हो गया है तो इसका हम टोटल लगा देंगे, जो कि आ गया इतना, डेबिट कॉलम का भी और क्रेडिट कॉलम का भी। ये हो गया कैरिड फॉरवर्ड। इसको नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल, ठीक है। अब देखिए आगे, अमाउंट अप्रैल 5 पेड अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब बाय चेक करा है, बैंक अकाउंट के थ्रू किया है, बाय बैंक अकाउंट के थ्रू किया है। कितना किया है? 1 लाख। 1 लाख की जो है अमाउंट पे कर दिया। जबकि हमने गुड्स कितने के खरीदे थे प्रभात से? ये रहा ना, 1,80,000 के किए थे। इसमें से 1 लाख की पेमेंट जो है प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को करती है। तो प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को करेंगे डेबिट। पहले इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। कितना अमाउंट पेड किया है? 1 लाख का। अब यहां पर ध्यान से देखिए, रूल क्या कह रहा था जब उसने प्रभात से गुड्स खरीदे थे। उन्होंने ये टर्म्स रखी थी, अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर होती है तो 5% का जो है डिस्काउंट मिलेगा। पेमेंट कब हो रही है? अप्रैल 5 को। खरीदा कब है? 2 अप्रैल को। तो 10 दिन के अंदर हो गई ना पेमेंट, तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 5% का। तो 1 लाख पर 5% का डिस्काउंट जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 5,000, ठीक है। अमाउंट पेड कितना आएगा? 95,000। अब इसको शो कैसे करना है? देखो, अमाउंट पेड कितना है टोटल? 1 लाख। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी में बैंक में कितना आएगा हमारा? 95,000। और डिस्काउंट रिसीव कितना हो रहा है हमें? 5,000 का। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को डेबिट करेंगे क्योंकि वो क्या कर रहा है? पेमेंट रिसीव कर रहा है। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी रिसीवर है, रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। बैंक अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है? पेमेंट दे रहा है। बैंक क्या है? गिवर है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक को क्रेडिट किया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या है? इनकम। रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 7 सोल्ड गुड टू मोहित ऑन द टर्म्स दैट कैश डिस्काउंट शैल बी अलाउड 5% ऑन पेमेंट, ठीक है, मेड विद इन 7 days एंड 2% ऑन पेमेंट मेड बाय 30th अप्रैल 2020। मोहित को गुड सेल किए। टर्म्स क्या रखी है? अगर 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो 5% का 5% का कैश डिस्काउंट जो है अलाउड किया जाएगा। और अगर 30 अप्रैल तक पेमेंट करी तो 2% का कैश डिस्काउंट जो है अलाउड किया जाएगा। तो 7 अप्रैल को मोहित अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने से करेंगे? 50,000 से, ठीक है। यहां आ जाएगा 50। मोहित को डेबिट किया क्योंकि मोहित क्या कर रहा है? गुड्स रिसीव कर रहा है। मोहित रिसीवर है, रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अप्रैल 11 में सोल्ड गुड्स टू करण ₹25,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट। इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितना है? 25,000। रेट डिस्काउंट कितना है? 10%। 10% रेट डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, 2500 आ जाएगा। सेल वैल्यू कितनी आएगी? 22,500। सेल वैल्यू कितनी है? 22,500। तो करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे हम 22,500 से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 22,500 को। करंट अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि करंट क्या कर रहा है? गुड्स रिसीव कर रहा है। करंट क्या है? रिसीवर है। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, इसलिए करंट अकाउंट को डेबिट किया हमने। आगे देखिए, नेक्स्ट अप्रैल 11 में ही कह रहा है, अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम मोहित आफ्टर कैश डिस्काउंट। मोहित से कोई गुड सेल किए थे ना हमने, उन्होंने क्या बोला था कि अगर 7 दिन में पेमेंट हुई तो 5% का जो है डिस्काउंट निधि जो है अलाउड करेगी। तो
पेमेंट कब हो रही है? 11 अप्रैल को, ठीक है, विद इन 7 डेज हो रही है ना। 7 दिन से 7 दिन क्या 14 अप्रैल तक पेमेंट कर सकता था, और पर उसने अप्रैल 11 को कर दी, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट जो है अलाउड करेंगे? 5% का। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी। कितना अमाउंट था? 50,000, ठीक है। 50,000 है लिस्ट प्राइस, 50,000 हो गया, ठीक है। और उसका जो 50,000 था, यहाँ पे आएगा लिस्ट प्राइस, 50,000 का लिस्ट प्राइस था ना, सॉरी 50,000 की सेल वैल्यू है। सेल वैल्यू है जो हमारी, वो कितनी है? 50,000 की सेल वैल्यू हमारी है 50,000 की। इस पे हम लगाएंगे 5% का कैश डिस्काउंट 2500। तो ये आ जाएगा हमारा 47,500 अमाउंट रिसीव्ड। अब इसको शो कैसे करना है? कैश मोहित में आ जाएगा टोटल 50,000 से, कैश डिस्काउंट है हमारे 2500, और कैश कितना है? कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है हमें? 47,500। किस में आ जाएगा? कैश में। कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि कैश जो है बिजनेस में आ रहा है। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इन। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे क्योंकि डिस्काउंट अलाउड बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मोहित अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि मोहित क्या कर रहे हैं? पेमेंट दे रहा है। मोहित क्या है? गिवर है। और रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। आगे देखिए, अप्रैल 13 रिसीव्ड चेक फ्रॉम करण इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितने की सेटलमेंट करी है? 21,500 की, ठीक है। करण से जो गुड्स खरीदे थे वो कितने के खरीदे हैं हमने? ये ना करण से 11 अप्रैल को खरीदे थे 22,500 के, ठीक है। और सेटलमेंट कितने की हुई है? 21,500 की। अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितना होना था? 22,500। 22,500 है ना अमाउंट टू बी रिसीव्ड, ठीक है। और अमाउंट रिसीव्ड कितना हो रहा है? कितने की सेटलमेंट हुई है? 21,500 की। तो डिफरेंस कितना है? 1,000 का। इसका मतलब क्या है कि 1,000 का जो है डिस्काउंट अलाउड किया गया है। अब इसको दिखाएंगे कैसे। अब इसमें एक चीज और है, क्योंकि चेक रिसीव्ड हो रहा है। मैंने आपको पहले वाली इलस्ट्रेशन में भी बताया कि जब चेक रिसीव होता है किसी भी पार्टी से, तो इस बात का हमें आगे चेक कर लेना है कि उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं आगे वाली ट्रांजेक्शन में या नहीं। अगर बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं तो हमें डेबिट करना है चेक इन हैंड को, और अगर नहीं करवा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो इसमें आगे क्या है? 14 अप्रैल को जो करण का चेक रिसीव्ड हुआ है उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या जर्नल एंट्री करनी है? अप्रैल 13 को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने का चेक रिसीव हुआ है हमें? 21,500 का, जिसपे डिस्काउंट अलाउड किया है 1,000 का। और कितना अब करण के में आएगा? 22,500। चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि चेक क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इन। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है। रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि करण क्या कर रहा है? चेक दे रहा है। करण क्या है? गिवर है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। आगे देखिए, पेड बैलेंस अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने क्या करा था? 1 लाख रुपीज ऑलरेडी पे कर चुके हैं। 1 लाख की पेमेंट हो चुकी है ना, यहाँ पे 1 लाख की पेमेंट कर दी थी। टोटल कितना था? 1,80,000 था ना परचेज वैल्यू प्रभात इन कंपनी की। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी की टोटल जो था 1,80,000 था, ठीक है। 1,80,000 में से 1 लाख की पेमेंट हो गई तो कितना बचा? 80,000 बचा ना, 80,000,
ठीक है, 80,000 बचा बैलेंस अमाउंट। अब हमें इस पे देखना है कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। किस टर्म्स एंड कंडीशन पे की गई थी? 10 दिन के अंदर जो पेमेंट हुई थी 1 लाख की, ठीक है, उस पे तो 5% का कैश डिस्काउंट अलाउड किया था उन्होंने हमें, ठीक है। अब पेमेंट रिसीव वो कह रहे हैं कि अगर 20 दिन के अंदर होती है तो 2% का कैश डिस्काउंट अलाउड होगा। तो अब पेमेंट कब हो रही है? 13 अप्रैल को, ठीक है। 13 अप्रैल मतलब 10 दिन तो पहले ही होगी, 12 अप्रैल को 10 दिन हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि 20 दिन के अंदर हो रही है, तो 2% का कैश डिस्काउंट जो है वो हमें अलाउ कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2% का 80,000 पे हम कैश डिस्काउंट जो है कैलकुलेट कर लेंगे 1,600, ठीक है। 78,400 जो है वो अमाउंट पेड। इसको अब शो कैसे करना है, यहाँ पे देखिए, प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को हम करेंगे डेबिट, कितने से? 80,000 से। कैश अकाउंट कितना पे करना है 78,400। डिस्काउंट कितने का रिसीव्ड हुआ है? 1,600 का। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को हम डेबिट करेंगे क्योंकि प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी क्या कर रही है? पेमेंट रिसीव कर रही है। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी क्या है? रिसीवर है। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बिजनेस से बाहर जा रहा है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्यों? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या है? बिजनेस की इनकम है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। आगे देखिए अप्रैल 14, चेक रिसीव्ड फ्रॉम करंट डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है। अब बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने का चेक रिसीव्ड हुआ था हमें करंट से? 21,500 का डेबिट में, और चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 21,500 से। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक क्या कर रहा है? चेक को रिसीव कर रहा है। बैंक क्या है? रिसीवर है। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि चेक जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि अब ये पेज का एंड हो गया है तो हमने डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों का टोटल लगा लेना है। यहाँ पे जो है टोटल को कैरेट फॉरवर्ड कर देंगे, डेबिट कॉलम का भी और क्रेडिट कॉलम का भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, बैंक चार्ज अप्रैल 20 बैंक चार्जेस, ठीक है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने के बैंक चार्जेस हैं? 200 रुपीज के। तो 200 से डेबिट हो जाएगा बैंक चार्जेस, बैंक अकाउंट हो जाएगा 200 से क्रेडिट। बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक चार्जेस क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक बैलेंस में से ही बैंक चार्जेस जो है कट रहे हैं, जा रहे हैं, पेमेंट हो रही है बैंक बैलेंस में से। तो बैंक क्या है? गिवर है, ठीक है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। अप्रैल 25 इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इंश्योरिंग द गुड्स, कितने की? 2500 का। तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2500 से। कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2500 से। इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश से क्या हो रहा है? बिजनेस की इंश्योरेंस एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अप्रैल 30 पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने की? 20,000 से। और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 20,000 से। सैलरी को क्यों कर रहे हैं? सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बाय चेक पेमेंट हो रही है, बैंक क्या कर रहा है? पेमेंट दे रहा है, बैंक क्या है? गिवर है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। अब इसका हम कर देंगे टोटल, डेबिट कॉलम का भी और क्रेडिट कॉलम का भी।
उम्मीद है आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।